नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। एक तरफ जहां नगर निकाय चुनाव का मतदान जारी है और एक बड़ा अजीब गरीब मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर वोटर लिस्ट से कई नाम जो हैं गायब कर दिए गए हैं और उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हुआ है। तो सीधे हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो उनसे बात करते हैं। रावत जी, बड़ा अजीब सी चीज है कि जो नगर निकाय चुनाव है उसमें कई लोगों के जो नाम है वोटर लिस्ट से गायब हैं और ये हालात पूरे उत्तराखंड में है। कई लोगों के हमारे पास संदेश भी आए हैं, उनका कहना है कि कई लोगों के पूरे परिवार के नाम ही काट दिए गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? सुबह 9 बजे से लोग चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। 9:30 बजे मैं जब निकलने लगा तो मैंने पहले से कह रखा था अपने सहयोगी को, मैंने कहा जा करके देख लेना किस नंबर पर है, कह देना उनको, और वहाँ क्या किस लाइन की क्या स्थिति हो वो देख करके मुझे बता देना। तो उसका टेलीफोन आया 9:30 बजे, जैसे मैं निकल रहा था। बल्कि मैंने नाश्ता भी, वो गेठी खाता हूँ मैं सुबह, तो वो डिब्बे में रखा हुई थी। मैंने सोचा गाड़ी में चलते चलते खा लूँगा। तो उसने कहा था आपका तो नाम ही नहीं है। व्हाट सरप्राइज। मैंने कैंडिडेट से बात की और उससे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं है। फिर मुझे याद आया कि BLO आए थे, तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है मेरा नाम वहाँ के बजाय यहाँ रख दिया हो जहाँ मैं रह रहा हूँ आजकल। और तो पता चला वहाँ भी नहीं है। फिर मैंने जहाँ पहले रहता था वहाँ का नंबर, मुझे किराएदार हैं तो घूमते रहते हैं, तो मैंने कहा शायद हो सकता है किसी ने ये सोच करके वहाँ डाल दिया हो। पता चला वहाँ भी नहीं है, बल्कि डालन वाला में कोई एक हरीश चंद्र सिंह रावत निकला। लेकिन वो उनकी उम्र कम थी, तो वो कोई दूसरे हरीश चंद्र सिंह थे। नहीं तो पता चला कि वो वहाँ है, किसी ने कहा ना, देख करके। मैंने कहा कहीं हो सकता है। मैंने उसको कोई इशू उस समय तक नहीं बनाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से ये ज़रूर कहा। मैंने कहा भाई जरा सा मेरे स्टाफ से कहा साहब ने कि साहब खोजिए। उन्होंने कहा साहब हमारा तो सर्वर डाउन है। और फिर पता नहीं कैसे मीडिया को भी पता चला, तो लोग आए और शहर में तहलका मचा हुआ है। लाखों लोग सारे राज्य के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से नाम काटे गए हैं। गरीब के तबके के नाम काटे गए हैं, दलित के नाम काटे गए हैं, अति पिछड़ों के नाम काटे गए हैं और माइनॉरिटी के नाम काटे गए हैं। खैर माइनॉरिटी के नाम काटना तो उनका सगल हो गया भाजपा वालों का। अब ये भाजपा तो एक ऐसी पार्टी होगी जो नाम जोड़ो और काटो, इसी काम में लगी रहती है। और ये BLO सिस्टम पर भी बहुत सवाल उठेंगे इसके बाद। उत्तराखंड में तो कम से कम पूरा BLO सिस्टम टेम्पर्ड हो गया है, बहुत गंभीर स्थिति है। ये अकेले मेरी वोट की बात नहीं है, ये जो गरीब आदमी है ये हमारे लोकतांत्रिक पद्धति का आधार स्तंभ है। इसका वोट, एक वोट की ताकत, बिल्कुल। और वो वोट हरीश रावत या किसी और, या गरिमा दर्शोनी जी का भी वोट नहीं है, उनके परिवार का वोट नहीं है, आपके वोट का नहीं है। हम मान लेते हैं कि हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गरीब का वोट। वो व्यक्ति, हम तो चिल्ला भी सकते हैं, वो तो जब वहां कहा होगा तेरा नाम नहीं है तो वो लौट करके चला आया होगा। तो वो क्योंकि उसकी आजीविका भी जुड़ी हुई है, वो तो वहाँ ज़्यादा इधर उधर कर ही नहीं सकता, भटक ही नहीं सकता था। तो ये अजीब सी स्थिति इन्होंने पैदा की है और ये बहुत गंभीर चिंताजनक स्थिति है इसका। पर इसमें इसी बीच भाजपा के जो लोग हैं वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फर्जी वोटों की भी शिकायतें उन्हें मिल रही हैं। भाजपा ने जो अपना एक वॉर रूम बनाया है उसमें वो ये कह रहे हैं उन्हें 100 से ज्यादा ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोग जो यूपी के हैं या जिनका यूपी का जो वोटर कार्ड बना है वो यहाँ आके वोट दे रहे हैं और कई फर्जी रूप में वोट डाले जा रहे हैं। अब सवाल तो ये खड़े होता है ना यहाँ पे, यदि ये भी है जब तो ये भी भाजपा नहीं करवाया होगा, किसी भाजपा ही नहीं करवाया होगा, किसी ने और शिकायत कर दी होगी उनके वॉर रूम में जो है। हो सकता है ये कटे हुए नामों की बात को दबाने के लिए फर्जी वाला नैरेटिव खड़ा किया हो भाजपा ने। ये सब उनकी कारस्तानी हो सकती है, लेकिन गंभीर बात है कि आप मताधिकार को सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का काम है।
बिल्कुल। मैं इस देश का नागरिक हूँ, वयस्क हूँ, और मुझे वोट डालने का अधिकार है। अब तो 18 वर्ष कर दिया गया वोट का अधिकार जो है। तो ये इसको कैसे सुनिश्चित, यदि ये सुनिश्चित नहीं है, इसमें संदेह है, तो इसका अर्थ है इलेक्शन कमीशन अपने दायित्व जो संविधान उनसे अपेक्षा करता है उसको पूरा नहीं कर रहा है। पर राव साहब, एक बात होती है कि एक समय लिया गया नगर निकाय चुनाव के लिए, इसीलिए कि कुछ संशोधन होने हैं, कुछ लिस्ट में नाम की गड़बड़ी थी, इसी कारण ये समय एक्सटेंड करते गए, यही हवाला देकर। सवाल ये रहा कि पुराने लिस्टों में तो नाम थे, जैसे आपने जिक्र किया, मेरी माताजी, मेरे परिवार में कई सदस्यों का नाम कट गए हैं, उस समय वो नाम थे, पर जब नई लिस्ट आती है, जब संशोधन होता है लिस्टों में, तो तमाम नाम काट दिए जाते हैं। और ये सवाल अपने आप में बड़ा है। कई तरीके की गड़बड़ी की, और उन गड़बड़ों में ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से की गई गड़बड़ है। पहले तो इन्होंने बीएलओ सिस्टम को टेम्पर किया, और फिर उसके बाद ये गड़बड़ियां करवाई गई। एक पूरी मशीनरी से का इस्तेमाल किया गया। इसमें सरकारी मशीनरी भी कनाइब की होगी, तब बिना उसके तो हो नहीं सकता। और इसलिए ये टालते गए। जब ये पक्का हो गया इनका, और उसके बाद इन्होंने आरक्षण के मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल किया ताकि ये जीत सके, तो लाखों वोट काटे गए हैं। इससे पूरी मतदान प्रोसेस जो है ये कुप्रभावित हो रही है। हाँ, मगर लोग परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सबके बावजूद भी भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे या हारेंगे। हाँ, मुझे जरूर इस बात का दुख है कि मैं अपने मनपसंद व्यक्ति को, जिसको मैं वोट देना चाहता था, बड़ी कामना थी मेरी, जो एक प्रकार से मैं समझता था कि देहरादून के लिए वह सबसे मुफीद व्यक्ति होंगे, वीरेंद्र पोखरियाल, मैं उनको वोट नहीं दे सका। ये इसका मुझे दुख है। लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा, दुख और शिकायत मेरी उनके है जो आम आदमी के वोट काटे, जो आदमी के पास समय नहीं है कि वो शिकायत कर सके, जिस तक कोई मीडिया न पहुँचेगा। हरीश राव तक तो मीडिया भी पहुँच गया, लेकिन और मुझसे अधिकारी लोग भी अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहेगा आम व्यक्ति को। तो ये अब तो सावधान रहना पड़ेगा। मैं तो अब कहीं जाऊंगा चुनाव प्रचारों में, तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, भैया वोट, अपने वोट की हिफाजत कर लेना। हाँ, कि भाजपा जो है वोट काटो और फर्जी जोड़ो, इसकी एक्सपर्ट है, इनसे सावधान रहो। सर, ये लोकतंत्र पे बड़ा आघात है। एक तरफ जो अनूप नौटियाल जो समाज सेवी हैं, उन्होंने ये दरखास्त की है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वो भी इसमें सो मोटो लें, और ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट से पहले से निरस्त करके इसे दोबारा किया जाए, क्योंकि अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। एक ही वार्ड से जब कई बड़ी संख्या में नाम कट जा रहे हैं, तो सो मोटो होना चाहिए और हाई कोर्ट को खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ये भी कहते हुए नजर आ रहा है। हाँ, ये जिस तरीके की स्थिति आ गई है जो है, वो अनूप जी बहुत, वो तो निष्पक्ष पर्यवेक्षक हैं, और मैं क्योंकि राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, यदि मैं इस बात को कहूँगा तो लोग कहेंगे हरीश रावत राजनीति कर रहा है। लेकिन इन्होंने चुनाव प्रक्रिया को टेम्पर करने के लिए भाजपा ने पूरी सत्ता का दुरुपयोग किया है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, मैं इसलिए भी जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच में एक बड़ा सवाल है। अभी आपने देखा होगा कि हरक सिंह रावत जो आपकी पार्टी में आए हैं, उनके ऊपर भी अभी एक अटैच कर दी गई है। मैं इसलिए भी अंतिम सवाल ये भी करना चाहूंगा कि क्या इससे भी आप लगता है कि ये भी चलते कुछ इस तरीके की, मैं जो ईडी की कार्रवाई हरक सिंह जी के ऊपर, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या इस तरीके की एजेंसीज जो भारतीय राष्ट्र की सुरक्षा के लिए थी, वो अब भाजपा की राजनीतिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब तक आप भाजपा में हैं तो आप बिल्कुल साफ धुले हैं, जब आप कहीं और हैं तो फिर आप में दोष है, खोटी खोट। तो ये भी
बड़ा जवाब दिया है, वैसे कम शब्दों में बड़े जवाब दिए हैं, पर सवाल यहाँ पर यह है कि निकाय चुनाव में जो मतदान हो रहा है उसको लेकर बड़ी गंभीरता है और जिस तरीके से सीरियस जो सवाल उठाए गए हैं, अनूप नौटियाल जी ने भी बात की है, हरीश रावत जी भी ये बात कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र में जो वोटिंग पावर है अगर वो ही आम आदमी से छीन ली जाएगी तो मीडिया जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो अपने आवाज नहीं उठा पाएंगे, आखिर वो कैसे अपने जो लोकतंत्र की जो उन पे शक्ति है उसका प्रयोग कैसे कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। अब देखना है कि आगे जो सो मोटो लेने की बात अनूप नौटियाल जी कह रहे हैं वो क्या होता है या जो ये प्रक्रिया है आगे कहां जाती है। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।